खमने की हत्या के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसके निशाने पर इजराइल से लेकर अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सभी प्रमुख ठिकाने हैं। ईरान युद्ध के छठे दिन भी हमले कर रहा है। आज ही बैक टू बैक 10 धमाकों से दोहा दहल उठा है। और यह हालात तब हैं जब कई कंट्रीज ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि कोई भी वीडियो फुटेज बाहर नहीं जानी चाहिए। इन सब के बीच अमेरिका की चिंता अब बढ़ती जा रही है। अमेरिकी नागरिकों में पश्चिम एशिया को छोड़ने की होड़ लग गई है। कतर, सऊदी और यूएई के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ दिख रही है। अमेरिकी प्रशासन अपने नागरिकों की मदद में उतर आया है। अमेरिकी सरकार ने वेबसाइट लॉन्च करके जरूरतमंदों से ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा है। इन सब के बीच ईरान को काबू में करने के लिए अमेरिका की ओर से ग्रेविटी बम वाली नई धमकी की डिलीवरी भी हुई है। ईरान को यह धमकी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी है। पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान को ग्रेविटी बम हमलों से तबाह कर देंगे। 2000 पाउंड के लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में ग्रेविटी बम का सीमित भंडार है। यहां पर सवाल यह है कि अमेरिका आखिर कौन से दबाव में है जो उसे ग्रेविटी बम वाली धमकी देनी पड़ रही है। क्या अमेरिका को यह लगने लगा है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है? और क्या होता है ग्रेविटी बम जिसका इस्तेमाल करने की चेतावनी अमेरिका ईरान को दे रहा है? ग्रेविटी न्यूक्लियर बम अब तक बने सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले टैक्टिकल अनगाइडेड हथियार होते हैं। डिलीवरी के लिए पूरी तरह ग्रेविटी एयरक्राफ्ट की स्पीड पर निर्भर है। एक बार छोड़े जाने के बाद ग्रेविटी फोर्स से टारगेट की ओर गिरते हैं। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम थर्मोन्यूक्लियर जो एटॉमिक बमों से खतरनाक है। अमेरिका इस घातक ग्रेविटी बम को F-35A लाइटनिंग II से दाग सकता है। F-16 फाइटर जेट से लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप भी देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री की यह घातक चेतावनी। पिछले 6 दिनों से चल रही जंग अब ईरान, इजराइल और पश्चिम एशिया की सीमाओं को लांघते हुई हिंद महासागर तक पहुंच गई है। एविडेंस ये है, अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी जंग के विस्तार का परिणाम है। अमेरिका ने ईरान के इस युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी युद्धपोत विशाखापट्टनम में हुए मिलन अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था। किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि अमेरिका की कोई पनडुब्बी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के एक युद्धपोत को डुबो देगी। बताया गया कि उस युद्धपोत पर 180 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कि अमेरिका ने ईरान के तट से करीब 2000 मील दूर समंदर में जो किया वो एक तरह की क्रूरता है। ईरान का फ्रिगेट आरएस डेना युद्धपोत भारत की नौसेना का मेहमान था और उस पर लगभग 130 नाविक सवार थे। बिना किसी चेतावनी के उस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला किया गया। मेरी बात याद रखिए, अमेरिका ने जो किया उसका उसे बहुत बुरा पछतावा होगा। वो टॉर्पीडो जो कुछ ही सेकंड में हजारों टन वजनी युद्धपोत को खत्म कर सकता है, अमेरिका के इस टॉर्पीडो को पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। एक हैवी वेट टॉर्पीडो है ये, जिसे अमेरिकी नौसेना की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान से देखिएगा, दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करना होता है। ये आधुनिक समुद्री युद्ध में सबसे प्रभावी अंडर वाटर हथियार में शामिल है। यानी समुद्र में अगर अमेरिकी पनडुब्बी मौजूद है तो उसके पास मार्क 48 टॉर्पीडो जरूर होती है। मार्क 48 की सबसे बड़ी ताकत उसका गाइडेड सिस्टम है। ये टॉर्पीडो समुद्र के भीतर दुश्मन के जहाज को ढूंढने के लिए 2 तरह की सोनार तकनीक इस्तेमाल करती है। पहला है एक्टिव सोनार, जो ध्वनि तरंगे भेजकर टारगेट की स्थिति पता लगाता है। दूसरा पैसिव सोनार, जो दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी की आवाज सुनकर उसे ट्रैक करता है। टॉर्पीडो फायर होने के बाद अगर टारगेट अपनी दिशा भी बदले तो टॉर्पीडो उसका पीछा नहीं छोड़ता। यानी ये घातक टॉर्पीडो सटीक और तेज हमला करके अपने टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। और ईरान के युद्धपोत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन में ईरान की भीषण बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बमबारी से कई जगहों पर धमाके और कई जगहों पर आवाजें आ रही हैं धमाकों की। दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। बहरीन प्राइम टारगेट पर है क्योंकि ये अमेरिका का एक एक्टिव बेस है। हालांकि इस बेस पे अमेरिका के अब बहुत कम ट्रूप्स और एमिनिशंस बाकी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बेस को जो नुकसान पहुंचा है उसको रीबिल्ड करने में अमेरिका को कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अजरबैजान में ईरान का एक ड्रोन क्रैश हो गया है। नक्चेवान एयरपोर्ट पर ड्रोन क्रैश हुआ है।
एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ ईरानी ड्रोन। ये देखिए, ओ विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, अबू धाबी में फिर से ईरान का हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कई धमाके हैं। एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये भी बड़ी खबर है राहुल, अगर संभव हो तो ये तीनों तीनों शॉट एक साथ दिखाइए। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है इस युद्ध के।